आज के बाबा का वरदान है 20 जुलाई 2021। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ये जो वरदान है बाबा का, जो अव्यक्त मुरली था संडे का कंटिन्यूएशन। जैसे कि आज सुबह क्लास में हमने उस मुरली का चिंतन मंथन किया था। उसमें बाबा ने क्या कहा? अवतरित आत्मा बाबा के दिल तक नशीन पर बैठ जाओ, बाकी सारे दुनिया को साक्षी रूप में देखो और बाबा के साथ में रहना। तो नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं, बच्चे जिसके साथ में हो उसमें बार 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 मन को रखना। मनन माना क्या है? अपने मन को कोई एक व्यक्ति में, चीजों में, सब्जेक्ट में या चिंता में या चिंतन में मन को बार 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 वहां रखना, मनन, और उसका अनुभव करना। तो यहाँ बाबा कहते सदा मनन माना सदा बाबा में मन को रखो और योगिक शक्ति का अनुभवी। आप सभी जानते हो, जितना आप अपने मन को बाबा में रखते जाते हो उतना आपका मन पवित्र होता है, का विकर्म विनाश होता है। उसके आधार पर परमात्मा का जो अनुभव है और भी आपको गहराई तक लेकर जाता है। तो आपको क्या करना है? अपने मन को परमात्मा में रखो और उस योग का अनुभव करो। वो जो योग का अनुभव आपको हुआ है वो क्या है? वो हर रोज बाबा का मुरली के ज्ञान के द्वारा कंपैरिजन करते आगे बढ़ते चल। मुरली में जो बाबा विचार कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान क्या है उसको स्पष्टीकरण लेना, उसको कहते हैं विचार सागर मंथन। है ना? ज्ञान क्या है, क्यों बाबा ने कहा है। अब तक हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, नहीं तो ज्ञान को लिख रहे हैं, नहीं तो अजपा जप कर रहे हैं, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मैं आता हूँ, अजपा जप कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं और दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, विधि बता रहे हैं, लेकिन अपने जिंदगी में नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले आप राजयोग करो, खुद अनुभवी बनो। वो अनुभव कैसे होना चाहिए? सागर के तले में जाना चाहिए। बाबा आगे एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, तालाब में नहाने वाले नहीं, नहाने वाले माना क्या है? जो ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है, पानी को सिर के ऊपर लगा देता है, जैसे कि शॉवर बाथ, ऊपर से पानी आ रहा है, आपके सिर पर लग रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, परम धाम में मैं हूँ, बाबा से किरणें आ रहे हैं। ये क्या है? तालाब में नहाना,
माना आप बाहर की दुनिया में दिख रहे हो, आपका फेस बाहर की दुनिया में है, भले आपके साथ में पानी है, नैया में आप हो, आपका थोड़ा बॉडी का पार्ट पानी के साथ में है, लेकिन साथ-साथ में दुनिया को भी आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति में आप संपूर्ण समुद्र के तले में गए हो, आपका कोई भी पार्ट बाहर का दुनिया की तरफ ना लोगों को दिखाई दे रहा है, ना आप दुनिया को देख सकते हो। पानी का ही संपूर्ण सुख का अनुभव कर रहे हैं। वैसे आपका मन ज्ञान का चिंतन नहीं, विचार सागर मंथन नहीं, और सेवा कैसे करना है ये भी सोचने का नहीं है, और मेरे में क्या-क्या विकार है उससे कैसे बाहर आना है ये भी सोच नहीं। सिर्फ उस गहरा अनुभव में के साथ आपका मन कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? परमात्मा के साथ। वहां मन रखकर उसमें समा जाना और अनुभवी मूर्त बनना। तो हर रोज जो अनुभव होता है उसको क्या कहते हैं? उसका डेफिनेशन क्या है? उसका नाम क्या है? वो सभी चीज हर रोज बाबा का वरदान के साथ क्या करते चलो, कंपैरिजन, चेक एंड चेंज। क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए ना, जो मैं कर रहा हूं वो राइट है या रॉन्ग है। तो कर्म में भी मन को लगाना, विधि में भी मन को लगाना, विधान में भी कर्म मन को लगाना, में भी मन को लग नए नए अच्छे अनुभव में चले जाना, बाबा की याद में ही मगन होना, तो बाबा कहते थे मगन अवस्था। जैसे कल भी बाबा ने कहा, बच्चों को मोबाइल देंगे तो क्या होता है, रात को 9 बजे मोबाइल लेकर बैठे हैं, सुबह 4 बजे कैसे हुआ पता ही नहीं चलता है। बाद में क्या कहते, क्या करे भाई जी, रात को 1 बजे हो गया, इसलिए सुबह अमृत वेले उठने को नहीं। इसमें मगन हो गए थे, मोबाइल में, बातों में, हाँ, व्हाट्सएप में, चैटिंग में, फ़ोन में, चिंता में, है ना? तो बाबा कहते वो इतना खुशी होना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए, वहाँ से आपको मन बाहर के तरफ लगाने का इच्छा भी न हो, उतना समाना। बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई, आप और बाप। आप कौन हो? ठीक से सुनो, राजयोग में आप कौन हो? आप आत्मा हो, राइट? आप आत्मा हो। आत्मा को क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता। आत्मा को डोसा चाहिए या गोभी मंचूरियन, या कपड़ा या बिल्डिंग या पैसा, क्या चाहिए? नहीं। आत्मा को क्या चाहिए? सप्त गुण चाहिए। कहाँ है? बाबा में है, निरंतर मिल रहा है, बस उसी अनुभव में खो जाओ ना, बाकी का चिंता क्यों है? ये दुनिया 5000 साल चलता है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, क्या होता है, विकर्म विनाश कैसे होता है, पतित पावन कौन है, वो लेकर आपको क्या करना है? जैसे कि लोग आज बार एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितना प्यार से वो खाना खाते हैं, दारू पीतना, कितना मस्ती में रहते हैं ना, उसमें खो जाते हैं ना। तो ईश्वरीय नशा में खो जाओ, उसके अंदर में चलाए जाओ, अनुभव में हो। आज बाबा इस वरदान में हमको कहते हैं, बच्चे, दूसरों को आप कह रहे हो कि राजयोग कैसे करना है, कहना थोड़ा बंद कर और प्रैक्टिकली आप वो अनुभव दूसरों को दो। एक मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे, मनुष्य आत्माओं को आप ज्ञान दे सकते हो राजयोग कैसे करना है, लेकिन पंच तत्व ज्ञान द्वारा पवित्र तो नहीं बनते हैं ना, तो कैसे बनते हैं? ठीक है, 33 करोड़ आत्माओं को आप ज्ञान दे सकते हो, बाकी लोगों को आपके आत्मा द्वारा बाहर निकले हुए वो बाबा का शक्ति द्वारा ही सारी दुनिया पावन होना चाहिए। तो आपका मनन या मन किसमें है, थोड़ा देख लीजिए।
उसमें भी थोड़ा चिंतन कीजिएगा। कमेंट्री को रिपीट करने में या बार-बार लिखने में या 7-8 बार मुरली सुनने में, किसमें है? बाबा हमको आगे बढ़ा रहे हैं। किसमें रहना चाहिए? अनुभव। फाइनली क्या है? राजयोग। करना क्या है आप? आज कोई भी आत्मा कुछ नहीं है। बहुत इंफॉर्मेशन है लोगों के पास, कम नहीं है। इंफॉर्मेशन का कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आत्माएँ आज अनुभव चाहते हैं। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान देते, वेद शास्त्रों में ज्ञान मिलता है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव कैसे बनता है? जब मटेरियल रेडी नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। ऐसे करो, वैसे करो, यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। बना के खिलाने वाला कौन? वो करके दे दो ना अभी। आप रेडी करो और लोगों को खिलाओ। जब उन लोगों को खिलाने के लिए आपको तो अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव भी क्या होना चाहिए? दिन-ब-दिन, दिन-ब-दिन, दिन-ब-दिन गहरा। तो उसमें खो जाओ। ये बाबा आज वरदान में कह रहे हैं। अनुभव को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। बार-बार मनन करो। यस, मुझे क्या अनुभव हुआ? इसका आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? ठीक है, आज ये अनुभव हुआ, कल और होगा। हाँ, कल कल जो अनुभव हुआ, कल पहले दिन से भी ज़्यादा था या कम था? कम हुआ तो क्यों हुआ? ज़्यादा हुआ तो क्यों ज़्यादा हुआ? जो ज़्यादा हुआ उसको क्या कहते हैं? उसके लिए बाबा ने वरदान में क्या कहा है? आज के मुरली में क्या कहा है? नेक्स्ट हमको कहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए बाबा ने क्या कहा है? वो पहुँचने के लिए मुझे क्या-क्या विकार हैं, उससे हमको बाहर कैसे आना चाहिए? ऐसे अपने ईश्वरीय सुख का अनुभव में कंपैरिज़न करते आगे बढ़ते जाओ। किसी का ज्ञान सुनकर सुनाने में मनन शक्ति नहीं, प्रैक्टिकली लेकर आओ और अपने मनन शक्ति को योग का अनुभव में अप्लाई करो। अरे हम किसमें अप्लाई कर रहे हैं? ज्ञान में अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहानी कह रहे हैं, अपना अनुभव कह करके ज्ञान का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लेकिन बाबा आज कहते हैं अपने मनन शक्ति को आपने जो योग किया है, गूढ़ जाने गुड़ की कोठरी जाने। आप क्या अनुभव करते हैं? क्योंकि ज्ञान दूसरों को समझ में आ सकता है, लेकिन आपको परमात्मा का को जो योगिक अनुभव सिर्फ आपको ही पता चलता है और किसी को भी पता नहीं चलता है। तो आप ही उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। तो मनन बार-बार क्या करो? अपने मनन शक्ति को उसमें लगाते चलो और चेक एंड चेंज करो। ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए अनुभव बढ़ाने का आधार मनन शक्ति। आप चेक ही नहीं करेंगे तो अनुभव बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे पता चलेगा? मनन वाला स्वतः मगन रहता है। जितना वो मनन करता ही जाता है, बार मन को उसमें लगाते जाता है, दिन-ब-दिन, 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 दिन-ब-दिन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में जाओ, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने ओपन किया, कुछ आपने टाइप किया जो चाहिए या गूगल में या यूट्यूब, एक आ गया, उसके नीचे कंसर्न, उसके नीचे और एक आएगा और एक आएगा और एक आएगा, उसके सब्जेक्ट में ही अभी आप क्या वहाँ क्या कीजिए ब्रह्म कुमारीज़ क्लासेस या सॉन्ग्स आप टाइप कीजिए, कितना वैरायटी का सॉन्ग्स क्लासेस आएगा, अलग-अलग स्पीकर्स का आएगा। एक ही सुनते जाएँगे तो क्या होगा? उसमें ही मनन करते-करते, ढूँढते क्या हो जाएगा? उसमें मगन हो जाएँगे। कितना समय तक उसमें आप खो गए, आपको पता ही नहीं पड़ता है। कुछ एक ढूँढने के लिए जाते हैं और कुछ वहाँ आपको मिलता जाएगा, खान मिल जाएगा, उसमें आप खो जाएँगे। ऐसे योग का कर्मों का जो प्रारब्ध है, उसमें मनन करो। आज तक हम किसमें मनन कर रहे थे? विचार सागर मंथन, ज्ञान में मनन कर रहे थे। अभी फल में क्या करो? मनन। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। अपने मन को बाबा में लगाने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाबा को दे दिया।
अब समझ लीजिए जो व्यक्ति समुद्र के अंदर ही है, फुल पानी है, तो उनको ठंडे पानी का अनुभव करना चाहिए। सराउंडिंग में पानी है, उसका ही अनुभव होगा ना। सारा उनका इंद्रिय पानी में ही है, हाथ-पाँव जो भी है, तो एक्स्ट्रा अनुभव करने की क्या ज़रूरत? जब मन ही बाबा को दे दिया, उनके सुख में ही है, मन बाहर गया ही नहीं है, तो याद करने का क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो सदा सहज रूप में निरंतर उसमें लगा हुआ रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ ऐसे खोए हुए हो, मन को एक्स्ट्रा डायरेक्शन देकर उसमें लगाने का ज़रूरत नहीं रहता है। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन में रहना माना प्रेम में खुश में रहने वाला। ये अनुभव क्यों नहीं होता है? कारण ये है, बाबा ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो इतना हम बाबा से बात करते ही रहते हैं ना, इसलिए योगिक अनुभव नहीं कि यहाँ तक हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है, बेटे ऐसे करते हैं, बेटी ऐसे करते हैं, सास ऐसे करती है, वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन से बात करने के कारण बाप का जो मोहब्बत का जो मिलन का सुख है ना, वो नहीं हो पाया। बाबा से माँगने में, बाबा से लेने में, उसमें ही क्या हो जाते हैं? बिज़ी हो जाते हैं। ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। जैसे परमात्मा के साथ आज समा होंगे, तो कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नॉलेज आपको अलग नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता चलता है ना, एटलीस्ट आप आत्मा हो, जो भी कर्म करते हो, कर्म का फल का अनुभवी आप ही होते हो। इतना अच्छा अनुभव होता है, इससे भी अच्छा अनुभव आपको 5000 साल में कभी भी नहीं होता है। जब आपको खुद का प्रूफ मिल गया और किसी का प्रूफ आपको चाहिए क्या? इसीलिए किसी के साथ कंपैरिज़न मत करना। हर एक आत्मा अपना योगिक अनुभव, ज्ञान का स्पष्टीकरण कह रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए वो क्या नहीं, वो टैली नहीं होता है। हाँ, कोई चाय पी रहा है, उनको शक्कर ज़्यादा चाहिए और किसी को शुगर पेशेंट है, उनको शक्कर नहीं चाहिए। किसी को चाय में दूध ज़्यादा चाहिए, किसी को चाय का पत्ता ज़्यादा चाहिए। एक का दूसरे के साथ मैच नहीं होता है। एक चाय सभी एक ही जैसे सर्टिफ़िकेट तो नहीं देते हैं ना। इसीलिए आपका जो योग का विधान, अनुभव आप ही कंपैरिज़न करते चलो, वो योग आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? बस वो कर्म, सागर के बच्चे तो हो, तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। जब सागर को बाप मान लिया है, तो नैया में, छोटा-छोटा वेल में या बर्तन के पानी के साथ क्यों संबंध रखते हो? और समुद्र को भी देखना नहीं, समुद्र के ऊपर भी तैरना नहीं, समुद्र के ऊपर स्विमिंग नहीं करना है। क्या करना है? समुद्र के अंदर। जब तक समुद्र के अंदर में हो बस उतना ही। जब समुद्र से बाहर आते हो तब देखेंगे बाकी बाहर का दुनिया में। आप और समुद्र बस, भाई-बहन, चाचा, मामा, आइसक्रीम, पानी पूरी, मसाला पूरी जो भी है वो समुद्र के जो क्या है बीच में, उसका भी चिंता मत करना। जब बाहर आएँगे तब देखते हैं। तो तब जब राजयोग में बैठते हो वो फीलिंग करो ना, सारी दुनिया को भूल जाओ। ऐसा सुख ज़ाहिर सारी ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलता है। जब ये अनुभव आप करने लगते हो, इस अनुभव द्वारा ही विश्व परिवर्तन होता है। आप अनुभवी बनो, वहाँ से वाइब्रेशन निकलना चाहिए ना, ये है राज्य। तो ऐसे खो जाओ, बाकी कोई चिंता आपका नहीं है। तो बार-बार, बार उस अनुभव में मन को लगाओ। लेकिन जब तक विधि ठीक नहीं है, तब तक अनुभव नहीं आता। क्योंकि विधि ठीक नहीं है तो कर्म ठीक से नहीं आता है ना। कर्म ठीक से होता नहीं है, कर्म ठीक नहीं होगा, फल भी अच्छा नहीं आएगा, फल अच्छा नहीं आएगा, वो जो
कच्चा फल है, ठीक से पका नहीं है। वो कच्चा फल आप खाएँगे तो क्या होगा? भाई जी क्या करे, कितना भी योग करे अनुभव ही नहीं होता है। इतना साल हो गया अनुभव ही नहीं होता है। रीज़न क्या है? इतना सालों से बाबा कितना वैरायटी रीज़न बता रहे हैं बच्चे, ये रीज़न है। वो रीज़न आप ठीक से अपने में परिवर्तन करते आएँगे और नए धारणा इस समय प्रति बाबा जो कह रहे हैं, वो धारणा करते जाएँगे, तो ज़रूर आप में परिवर्तन आएगा। तो लास्ट बाबा एक बात कह रहे हैं, बच्चे आप ईश्वरी सुख, ये दोनों में ही मन रखना। विश्व कब परिवर्तन होगा? कैसे परिवर्तन होगा? विनाश कब होगा? कौन करेगा? आप कितना समय रहते हो? ये कुछ भी आपका चिंता नहीं है, वो सभी मेरी ज़िम्मेवारी है। बाप का ज़िम्मेवारी अपने सिर पर लेने के लिए आपको किसने कहा है? मैंने तो वो ज़िंदगी ज़िम्मेवारी मैंने दिया नहीं है। मेरा काम मैं करने के लिए मेरे पास एबिलिटी है, वो कर्म मैं ही करूँगा। आपको उसके प्रति सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने साधन के रूप में यूज़ किया इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ज़िम्मेवारी आप निभा रहे हो। वो आपका ड्यूटी है, नहीं, यू आर ओनली द तो वो इंस्ट्रूमेंट के प्रति भी आप चिंता मत करना। आपको क्या करना? सिर्फ़ उस प्रारब्ध का सुख का अनुभव करते चलो। तो बाबा ने कितने क्लियर किया है। आगे योग पर बैठ गए, शांत, बस ओनली फीलिंग, उसमें रिसर्च करो, उसमें अनुभवी मूर्त बनो, उसमें एवरी डे नया 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 नया, कल से भी अच्छा, 1 घंटे से भी पहले अच्छा, 1 सेकंड से भी अच्छा, उसमें अंदर होते चलो, बस उसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड सम अर्थ हो। ज्ञान को स्वरूप में लाने वाला। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा में ही आपका मन बुद्धि रहना चाहिए। जो चीज़ को आप धारणा करते हैं, लोगों को वही दिखता है ना। शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहना है वही दिखता है ना। फेस के ऊपर जो पेंट लगाया है वही दिखता है ना। फेस का जो चमड़ी है वही दिखता है ना। मोबाइल जो है वही कंपनी दिखता है ना। मोबाइल के ऊपर जो कवर है वही दिखता है ना। वैसे ही मन के ऊपर जो है, आपने मन को जहाँ रखा है, वही दुनिया को और मनुष्य आत्माओं को मिलता है। ऐसे मत समझ लीजिए, चमड़ी तो लोगों को दिखता है, कपड़ा तो दिखता है, मोबाइल कवर तो दिखता है, लेकिन मन नहीं दिखता है, ऐसा मत समझ लीजिए। चमड़ी का कलर का डिफरेंस आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कपड़े का कलर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन आप जो मन जहाँ रखते हो, उस कर्म का फल आपको ही अनुभव करना पड़ेगा। लोगों को दिखता है या नहीं दिखता है, उसका असर, रिजल्ट तो आपके ज़िंदगी में ज़रूर होगा। चमड़ी के आधार पर, कपड़े के आधार पर, गहने के आधार पर आत्मा सुख और दुःख का अनुभव नहीं करती है। मन और मन जहाँ रखते हो, मन में जो परिवर्तन आता है, उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल होता है। व्हाइट कपड़े वाले, व्हाइट चमड़ी वाले बहुत खुश हैं। काला कपड़े वाले, काले चमड़े वाले बहुत दुःख है, नहीं है। सब कुछ सूक्ष्म कर्म इंद्रिय आत्मा और मन बुद्धि के ऊपर है। इसीलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा माना, मन को कहाँ रखना, उस द्वारा आत्मा के रूप को परिवर्तन करना। शरीर के कलर को चेंज करके, कपड़े को चेंज करने से आत्मा का रूप परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का रूप परिवर्तन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान स्वरूप माना आत्मा और मन बुद्धि का रूप परिवर्तन करने का समय अभी आया है। तो वो क्या करते हैं, सदा उसकी तरफ ही अटेंशन रखते हैं। तो उनका हर संकल्प, हर सेकंड समार्थ, क्योंकि सदा वो किसको देखते हैं? आत्मा को ही देखते हैं ना। हम आज बार-बार क्या देखते हैं? लौकिक में हम क्या देखते हैं? हमारे पास जो वैल्यूएबल चीज़ है, सपोज़ आपके पास 50,000 का मोबाइल है, बार-बार वही देखते रहते हैं। 1 लाख रुपए का
नेकलेस है वही देखते रहते हैं। लेकिन किसको अपनी पत्नी या पति के प्रति बहुत मोह है, उनको ही देखते रहते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों को देखते रहते हैं। वैसे ही आत्मा को ही देखते रहना और आत्मा में जो गुण है वही अनुभव करते रहना, यही है समार्थ। क्यों कहा बाबा ने? बच्चे, शरीर के साधन से सच्चा खुशी नहीं मिलता है। बिल्डिंग, पैसे, कपड़े, भोजन, थोड़ा समय क्षणिक सुख मिल सकता है, नॉट परमानेंटली भी नहीं है, अविनाशी भी नहीं है और सच्चा भी नहीं है। समा अर्थ माना मैं आत्मा, आत्मा के सुख अनुभव करने के लिए ही दुनिया में आया हूँ और आत्मा के सुख को ही पंच तत्व सहित सारे मेरे भाई बहनों को देने के लिए मैं मनुष्यात्मा इस दुनिया में आया हूं। तब ही आपका अकाउंट में प्लस होगा और जमा होगा, तभी आप खुश नसीब हो सकते हैं। तो सम अर्थ माना अपने मन को परमात्मा में रखते जाओ, उस सुख का अनुभव करते जाओ और हर सेकंड ब्राह्मण जीवन का अनुभव में रहो, वही समर्थ आत्मा है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू पापा।